नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहिल एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सरकार का एक नया गजट पारित हो चुका है जो कि आपका है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए। तो चलिए उसका थोड़ा देखते हैं, अध्ययन करते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ये देखिए, इस गजट का संक्षिप्त नाम और विस्तार यह दिया हुआ है। यह नियमावली झारखंड गृह रक्षा वाहिनी और राजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। यानी कि दोस्तों, गृह रक्षा या वाहिनी यानी कि ये हो गया दोस्तों होम गार्ड जो कि आप सभी जानते हैं। होम गार्ड और राजपत्र यानी कि नॉन गजेटेड के लिए है दोस्तों। इसमें जो भी पोस्ट आएंगे होम गार्ड और राजपत्रित यानी कि होम गार्ड नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए होगा। इसका विस्तार एवं संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। इसका विस्तार जो है दोस्तों संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड ई गजट में प्रकाशन तिथि से प्रवृत्त होगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें काम की हम चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए, गृह रक्षा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी और राजपत्रित संवर्ग यानी कि झारखंड होम गार्ड नॉन गैजेटेड पोस्ट जो भी है इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका पोस्ट का नाम। पोस्ट का नाम है दोस्तों निरीक्षक। निरीक्षक यानी होता है दोस्तों इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को ही हिंदी में निरीक्षक बोलते हैं। ये निरीक्षक का जितना भी पद है दोस्तों ये होगा प्रोन्नति द्वारा। प्रोन्नति यानी कि दोस्तों जो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोन्नति। यानी कि इसका कोई भी डायरेक्ट बहाली नहीं होगा। हालांकि इसका पे बैंड वगैरह बहुत अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्ट बहाली नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट बहाली किसमें किसमें है। ये देखिए, दूसरा है दोस्तों गुल्म समादेशक। गुल्म समादेशक दोस्तों बोलते हैं एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को ही होम गार्ड में दोस्तों गुल्म समादेशक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो गुल्म समादेशक के लिए क्या दिया हुआ है? गुल्म समादेशक के लिए दिया हुआ है दोस्तों मूल कोटि के 75% सीधी नियुक्ति एवं 25% प्रोन्नति द्वारा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो होम गार्ड में एसआई के पद जितने भी आएंगे यानी कि मान के चलिए 100 पद आते हैं, 100 पद में से 75 पद जो हैं उसका डायरेक्ट बहाली होगा और 25 पद जो हैं वो प्रोन्नति वाला होगा यानी कि प्रमोशन से होगा। इसका पे बैंड भी देखेंगे दोस्तों। पे बैंड है आपका 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4200 यानी कि झारखंड एसआई के समतुल्य है दोस्तों। झारखंड एसआई में जो आपका पेमेंट बनेगा इसमें भी सेम उतना ही बनेगा। तो इसका पोस्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अच्छा, इसमें और चीज़ दिया है दोस्तों गुल्म समादेशक। तो मैंने आपको बता दिया गुल्म समादेशक मतलब होता है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। अब सब इंस्पेक्टर का भी जो है उसमें भी होम गार्ड में भी थोड़ा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है दोस्तों। जैसे कि ये देखिए, एक दिया हुआ है आपका आयुधपाल, दूसरा है डिपार्टमेंट परिवहन, तीसरा डिपार्टमेंट है बैंड बिगुलर। आयुधपाल मतलब होता है दोस्तों ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस यानी कि जो भी गोली बारूद यानी कि जो भी हथियार से संबंधित काम होते हैं वो आयुधपाल के अंतर्गत आएंगे। और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट दोस्तों। आपको पता होगा कि कोई भी डिपार्टमेंट या पुलिस में जो है एक परिवहन भी होता है यानी कि पुलिस को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो उनका अपना पुलिस चालक होते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रोन्नति होती है। तो ये परिवहन डिपार्टमेंट उसी का है दोस्तों। यानी कि ये एसआई भी रहेंगे तो वो परिवहन डिपार्टमेंट में रहेंगे, उनका ऑर्डिनेंस से लेना देना नहीं रहेगा। एक ये है दोस्तों गुल्म समादेशक बैंड बिगुलर यानी कि जो बैंड वगैरह बजाते हैं आप देखे होंगे
जो 15 अगस्त 26 जनवरी या स्पेशल जो ओकेज़न होते हैं, झारखंड दिवस हो गया, उसमें जो बैंड बिगुलर होते हैं उनका भी जो है एसआई होता है दोस्तों। तो उनका ये पोस्ट है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, यानी कि जो है दूसरा पोस्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये देखिए दूसरा पोस्ट क्या है दोस्तों, जमादार लिपिक। जमादार का मतलब होता है दोस्तों ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसका भी सेम दिया हुआ है दोस्तों। इसमें जो है सभी पद जो है प्रोन्नति के पद होंगे, यानी कि ये आपके लायक एक भी पद नहीं है। इसमें डायरेक्ट भर्ती एक भी नहीं होगा, ये जितने भी होंगे प्रमोशन वाले होंगे। तो ये जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका अधिनायक लिपिक। अधिनायक लिपिक, लिपिक मतलब होता है दोस्तों क्लर्क। क्लर्क जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में क्लर्क होते हैं उसको लिपिक बोलते हैं। तो अधिनायक लिपिक मूल कोटि पद, अधिनायक अनुदेशक मूल कोटि पद, अधिनायक आयुधपाल, अधिनायक चालक, अधिनायक बैंड बिगुलर। इसमें भर्ती जो है दोस्तों सेम होगा आपका। अधिनायक लिपिक के मूल कोटि के 75% पद सीधी नियुक्ति होगा। इसमें जो है आपका कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए और 25% जो है प्रोन्नति द्वारा होगा। यानी कि इसमें भी सेम है दोस्तों, अगर 100 पद निकलता है तो उसमें 75 पद जो है आपका डायरेक्ट भर्ती होगा और 25 पद जो है इनका प्रमोशन से भरा जाएगा। इसका पे बैंड देख लीजिए आप, 5200 से 20,200 और ग्रेड पे जो है 2000 है। यानी कि ये जो है आपका झारखंड पुलिस का जो सिपाही रैंक का है उसके बराबर जो है आपका पेमेंट बनेगा। इसके में कुल मिला जुला कर आपका 28,000 से लेके 29,000 तक अभी के हिसाब से आपका पेमेंट बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपका जो है सिपाही मूल कोटि, सिपाही चालक मूल कोटि, सिपाही बैंड बुगलर मूल कोटि का पद, यानी कि जो भी सिपाही का पद है, यानी कि जो भी जो है कांस्टेबल का पद है उसमें जो है सीधी नियुक्ति होगी। उसमें 100% सीट जो है सीधी नियुक्ति द्वारा होगा। इसमें कोई जो है प्रमोशन का नहीं होगा। 100 सीट निकलता है तो 100 में 100 जो है आपका सीधी नियुक्ति होगा। सिपाही में भी वही दिया हुआ है दोस्तों, सिपाही चालक, सिपाही बैंड बिगुलर, यानी कि चालक यानी कि जो भी होंगे ये सिपाही ड्राइवर होंगे, कांस्टेबल ड्राइवर होंगे ये दोस्तों, कांस्टेबल ड्राइवर। और ये जो है दोस्तों ये भी सिपाही रहेंगे, लेकिन इनका जो है डिपार्टमेंट रहेगा बैंड बिगुलर का, बैंड बिगुलर का। इनका पे बैंड देख लीजिए, इनका पे बैंड 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे जो है 1900 है। यानी कि इनका भी पेमेंट कुल मिला जुला कर 27,000 से 28,000 तक अभी के हिसाब से इनका पेमेंट बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे नीचे सेम वही चीज़ दिया है दोस्तों कि उक्त नियमावली की नियम 4 में विहित उपर्युक्त प्रावधान को आंशिक संशोधन करते हुए मतलब, यानी कि सेम है दोस्तों, ये जो है उसी का संशोधन करके उसी को दे दिया गया है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं आगे आपके काम की चीज़ क्या है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, पहले जो है ये बहाली जो है, पहले ये जो भी वैकेंसी आती थी, पहले ये जो वैकेंसी आती थी ये दोस्तों डिपार्टमेंट के थ्रू जो है इसका भर्ती प्रक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे अब दिया गया हुआ है कि सिपाही, सिपाही चालक, सिपाही बैंड बुगलर, अधिनायक, अनुदेशक, लिपिक, गुल्म समादेशक कोटि के पद सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड झारखंड राज्य यूनिफॉर्म सेवा नियुक्ति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। ये दोस्तों पहले होता था, पहले ये डिपार्टमेंट के थ्रू होता था।
लेकिन इसको दिया है कि को निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखिए यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है दोस्तों, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर होगी। यानी कि जो पहले भर्ती जो है, जो खुद जो है होम गार्ड अपना लेती थी, अब ये भर्ती जो है जेएसएससी को दे दिया गया दोस्तों। अब ये जो भी भर्ती निकाला जाएगा वो जेएसएससी के थ्रू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता किसके लिए क्या क्या रहेगा। सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शिक्षक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, शारीरिक अर्हता, चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी जो पुलिस नियुक्ति हेतु झारखंड पुलिस हस्तक में निर्धारित है। यानी कि दोस्तों सिपाही की नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, शारीरिक अर्हता है और चयन हेतु जांच परीक्षा है, वो सेम वही रहेगा जो झारखंड पुलिस हस्तक में निर्धारित की गई है। यानी कि जो झारखंड पुलिस हस्तक में जो सीमाएं दी गई है वही जो है आपका इसमें सिपाही के पद पे लागू होंगे। तो क्या उसमें दी गई है उसके लिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी कि आपका टेंथ पास होना चाहिए, चलिए बाकी यहाँ पे ये लिखा हुआ है दोस्तों, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक व्यवस्था मैट्रिक ये लिखा हुआ है दोस्तों कि आपका जो है यदि आप जो है SC ST या OBC से आते हैं तब तो आप जो है यानी कि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तब आप जो है बाहर से मैट्रिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका बाहर का 10th यानी कि मैट्रिक पास जो है अनुमान्य नहीं होगा, आपको जो है झारखंड का मैट्रिक पास होना अनिवार्य इसमें यह दिया हुआ है दोस्तों। अभी देखिए सिपाही 4 लाख यानी कि जो है सिपाही ड्राइवर है, उसके लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक आयु सीमा, शारीरिक अर्हता, ये सब क्या होगा दोस्तों। तो इसमें जो है झारखंड पुलिस हस्तक यानी कि सेम जो है 10th पास होगा दोस्तों इसमें भी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज यानी कि आपको जो है झारखंड का जो भी लोकल लैंग्वेज है उनमें से किसी भी एक में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सिपाही बैंड बिगुलर की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए। तो बैंड बिगुलर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब और सेम इसमें भी वही दिया हुआ है दोस्तों कि झारखंड का स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। चलिए और क्या है, हाँ ये देखिए अधिनायक लिपिक के पद पे जो है आपको दोस्तों अधिनायक लिपिक के पद के लिए आपको 10+2 होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपका इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। और क्या है, और देखिए आपका गुल्म समादेशक का कहाँ है दोस्तों, हाँ ये देखिए गुल्म समादेशक का दोस्तों दिखता ये रहा गुल्म समादेशक का पद नियुक्ति हेतु योग्यता अवर्ता वही होगी जो पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के पद के लिए निर्धारित है। यानी कि जो है झारखंड SI में जो आपका शैक्षणिक योग्यता होगा
वही शैक्षणिक योग्यता आपका गुल्म समादेशक यानी कि होम गार्ड एसआई, गुल्म समादेशक जिसको बोलता है, होम गार्ड एसआई के लिए वही शैक्षणिक योग्यता होगी। तो क्या शैक्षणिक योग्यता होगी? शैक्षणिक योग्यता आपका यहाँ पे दिया है, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक होना चाहिए। यानी कि आपको अगर गुल्म समादेशक बनना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है दोस्तों। ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक नीचे यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। चलिए ये रहा, देखिए डायग्राम। इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जी। ये देखिए जिला समादेष्टा आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिला समादेष्टा 75% सीधी नियुक्ति और 25% प्रोन्नति द्वारा होगा। उसके नीचे हो जाएंगे दोस्तों निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर हो जाएंगे। उसके नीचे जो है आपका दोस्तों इंस्पेक्टर, इसके नीचे जो है सब इंस्पेक्टर यानी कि गुल्म समादेशक। इसका भी जो है 75% सीधी नियुक्ति और 25% जो है प्रोन्नति द्वारा होगा। और उसको जो है दोस्तों आपको गुल्म समादेशक को देखिए 3 भागों में बांट दिया गया है। सहायक गुल्म समादेशक यानी कि एएसआई क्लर्क हो गया। गुल्म समादेशक बैंड तो आपका दोस्तों एएसआई बिगुलर बैंड वाला हो गया। गुल्म समादेशक परिवहन हो गया। परिवहन यानी कि दोस्तों एएसआई ट्रांसपोर्ट वाला हो गया दोस्तों। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सीधी नियुक्ति सिपाही यानी कि सबसे जो आपका निचला रैंक है वो सिपाही होता है, और सिपाही का नियुक्ति जो है सीधी नियुक्ति होगी। जैसा कि मैंने पहले ऊपर आपको दिखाया भी। तो इसका बहाली जो है दोस्तों कब आ सकता है आप लोग को भी दिमाग में होगा। देखिए दोस्तों ये झारखंड गवर्नमेंट अभी तो इसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ये जो है अभी सिर्फ गजट निकाला है। लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि गजट निकालने से 1 से 2 महीने के अंदर आपका वैकेंसी आ सकता है। तो आप तैयारी में लग जाएंगे अभी से ही। देखिए दोस्तों मैक्सिमम का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सिपाही हो गया, चालक हो गया, ये सब का दोस्तों पहले दौड़ होगा यानी कि पहले रनिंग होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम दोस्तों अभी एग्ज़ाम का 3 पेपर होगा, आपको सभी के लिए सेम रहेगा। एग्ज़ाम का एक ही होगा, मेंस होगा, पीटी नहीं होगा, जिसमें 3 पेपर होगा। पहला पेपर होगा आपका हिंदी इंग्लिश का, जो कि आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। दूसरा होगा दोस्तों क्षेत्रीय लैंग्वेज का, क्षेत्रीय भाषा। तीसरा होगा दोस्तों आपका जीके जीएस का यानी कि जीएस का। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों मेरिट जो बनेगा आपको पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर बनेगा दोस्तों। पेपर 1 ओनली क्वालिफाई होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हमारा पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।